हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग पॉइंट पे। तो आज हम इस वीडियो में आपको मैथ के मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे आइडेंटिटी बताएंगे और ऐसे प्रॉपर्टी बताएंगे जिनकी सहायता से आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं वह प्रॉपर्टीज क्या है, वह आइडेंटिटीज क्या है। पहले हम जो पिछले वीडियो आपको बताए हैं उसका हम मतलब छोटा सा लिख रहा है जिसके एक बार रिवाइज कर लिया जाए ताकि यह माइंड में आपके ये फार्मूला ये चीज रहे। ये देखते हैं क्या है। ये सब आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम मल्टीपल्स एंगल्स। ठीक है, एंगल्स क्या था, एंगल जो फॉर्म था वह थीटा बाई एन था। आपको बताए थे जो भी आपका सूत्र साइन 2a का जो फार्मूला था उसी में अगर साइन a का पूछता है तो a/2 हो जाएगा 2 sin a/2 और cos a/2। जैसे आपका 3 sin 3 का जो फार्मूला बताए थे उसमें जो होता है सेम फार्मूला लगाना है, बस एंगल जो होता है आपके जो एंगल की वैल्यू होती है a थी तो यहाँ पे a/3 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार सब फार्मूला देखिए आपको दिख रहा है, tan a का भी 2 tan a/2 1 - tan स्क्वायर a/2। ये तो आपका tan 2a का फार्मूला था और उसी में tan 3 का फार्मूला आएगा तो यहाँ पे a/3 हो जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला लगाना है और यहाँ पे cot का लग गया, यहाँ पे cos का लग गया। तो इसके बाद फिर रिवाइज कर दीजिएगा। इसका फॉर्म क्या था, थीटा बाई एन यानी a/2 और यह मतलब 3/2 यहाँ पे n की संख्या होगी, यहाँ पे थीटा यानी a/2 a/3 इस प्रकार के मतलब फार्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं और अगला बताते हैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में वह क्या है और कैसे उससे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए तो अब आपको बताते हैं जो आइडेंटिटीज है और जो मतलब प्रॉपर्टीज है वह क्या है और कैसे है। चलिए देखते हैं। यदि देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई यानी पाई दिया गया हो तब जो होता है आपका पहला फार्मूला जो होता है, देखिए साइन का होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो होता है इक्वल हो जाएगा आपका। सिंपली आप क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई कर देंगे और एंगल को आपको सिंगल लेना है। जैसे आप 4 पहले लगा देंगे फिर आपका साइन a इंटू साइन b इंटू साइन सी। तो सिंपली आगे यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई यानी ये आपको ये होना आवश्यक है। यदि आपको दिया गया है ये a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एंगल का जो होता है योग होता है वह 180 डिग्री है, तब ये होता है ये फार्मूला आपको लागू करना है। ये फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आता है। कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है तो इतना बराबर इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करिए। कैसे इसको प्रूफ किया जाता है तो ये भी आपको हम वीडियो में बता देंगे। पहला फार्मूला सिंपली याद करिए क्योंकि कहीं कहीं फार्मूले में आपको सिंपली ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, यहाँ पे कुछ और प्रूफ करना रहता है तो इसके जगह पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला फार्मूला क्या होगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c तो इक्वल टू होगा 4 sin a इंटू साइन b इंटू साइन 3। ये नहीं कि आप सिंपली इसके जगह पे इसे रखेंगे, ये वहाँ पे देना अनिवार्य है। अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई दिया हो तभी ये फार्मूला वहाँ पे लगा सकते हैं आप, मतलब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या आता है आपका, दूसरा cos का आता है। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c cos 2a cos 2b cos 2c जो होता है इक्वल हो जाता है आपका सेम रहेगा। ये 4 अब यहाँ पे 4 cos a इंटू cos b हो जाएगा इंटू cos a cos b हो जाएगा इंटू cos c हो जाएगा। देखिए ये तो आप कहोगे यहाँ पे आपको +1 कर देना है, ये पूरे को क्वेश्चन में लेना है, यहाँ पे आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे आपका सेम होता है, बस क्या करना है +1 लिख देना, -12 चिन्ह लगाना है पूरे पे। तो ये आ जाएगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का फार्मूला निकल जाएगा यदि आपको ये दिया गया हो। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला क्या आता है, तीसरा आता है आपका tan का। tan a देखिए यहाँ पे a रहता है, यहाँ पे डबल 2a था तो यहाँ पे सिंगल a बस रहेगा tan a और tan यहाँ पे b हो जाएगा और प्लस tan c हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपका सिंपल हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी आपको ऐड नहीं करना। tan a हो जाएगा tan b हो जाएगा और tan c हो जाएगा। ठीक है, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c इसका फार्मूला आपको आसान है, कुछ नहीं करना है। ये प्रश्न दिया है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि ये कंडीशन आपको दिया गया हो। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हैं जिसका जो होता है उसका जो होता है फार्मूला जो होता है ये निकल कर आता है। अब आपको 2 ऐसे फार्मूला बताते जा रहे हैं जिसको जो होता है मल्टीप्लाई में और ऐड करने पे उसका आंसर 1 आता है। चलिए वो फार्मूला क्या देखते हैं।
चलिए अब आपको दो ऐसे फार्मूला बताने जा रहे हैं जो होता है जिसको मल्टीप्लाई और एडिशन करने पे उसका आंसर होना होता है। क्या है, पहला देखिए, पहला फार्मूला आपका आ जाएगा सिंपल सा है। पहला है आपका, देखिए ये कंडीशन आपको देना चाहिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी, ये सब आज हम आपको वही बताएंगे जो ये कंडीशन पे फार्मूला अप्लाई करते हो। ठीक है, देखिए क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी इंटू प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए। ये आपका जो था सिंपल, आपका ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि आपको ये कंडीशन दिया गया हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और कहीं भी आपको कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए दिया गया हो, जिससे यहाँ पे आप सिंपली 1 रख सकते हैं। तो ये सब आपको एग्जाम में बहुत आसानी होता है, इस अगर फार्मूला आप याद किए गए हैं तो इसको वहाँ पे आप सीधे 1 इसका टिक लगा सकते हैं ऑप्शनल में, जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में अक्सर पूछता है। देखिए आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हम ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे इसको कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन पहले आप इसको फार्मूला को याद कर लीजिए ताकि आपको कहीं ऑप्शनल देखे तो इसको टिक लगा सकते हैं, यानी इसका आपको आंसर पता रहे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या आता है, दूसरा भी आपको देखिए, एक आता है ये, अब दूसरा आपका 10 का हो जाएगा। 10 जो होता है a बाई 2 इंटू 10b बाई 2 प्लस 10b बाई 2 इंटू 10c बाई 2 प्लस 10c बाई 2 इंटू 10a बाई 2। तो इक्वल टू ये भी सेम आंसर आता है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिंपली आपका 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहीं भी अप्लाई कर रहा है, आपको ये दिख रहा है ये 10a बाई 2 और चक्र से चलता जा रहा है, तो इसका भी आंसर आपका 1 आता है। तो ये दो ऐसे फार्मूले हैं जिनका आंसर होता है 1 आता है चक्र पूरा करने पे प्लस एडिशन पे, दो सा चक्र चलता रहता है और इसमें एडिशन होता रहता है। ठीक है, तो ये आप दो फार्मूले हैं, इसको याद करिए, कंडीशन आप ना भूलिएगा, कंडीशन ये अप्लाई होगा तभी इसका आंसर होता है 1 आता है। ठीक है, तो ये आप दो फार्मूला और याद करिए, फिर आपको दो और फार्मूले बताने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब आपको दो और फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर देखते हैं वो फार्मूला क्या है। देखिए पहला जो फार्मूला है आपका सिंपल, ये कंडीशन आपको अप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए कॉस जो होता है a बाई 2 प्लस कॉट b बाई 2 प्लस कॉस c बाई 2, ये आपका इक्वल हो जाएगा सिंपल आपका, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉट a बाई 2 इंटू कॉट b बाई 2 इंटू कॉट c बाई 2। ठीक है, तो आप इसका एडिशन में है तो इसको मल्टीप्लाई में आप सिंपली लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला ये हुआ। ठीक है, फिर दूसरा फार्मूला क्या आपका है, दूसरा फार्मूला है आपका जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है। देखिए क्या होता है, पहला तो आप सिंपली कॉस a अपॉन, देखिए कॉस a आ गया तो यहाँ पे आपका सिंपली साइन b और साइन c आ जाएगा, प्लस कॉस b आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली आप साइन a और साइन c आ जाएगा। ठीक, प्लस कॉस c अपॉन साइन a और साइन b आ जाएगा। तो ये सिंपली देखिए आप यहाँ पे cos a cos b cos c ऊपर मिल रहा होगा, नीचे जो होता है जो आपको यहाँ पे a दिख रहा है, नीचे सब साइन के पद दिखा गया, यहाँ पे b और c दिखेगा, a और c, तो b नहीं दिखेगा, a b दिखेगा, c नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो होता है एडिशन होता है, इसका एडिशन होता है वो आपका 2 होता है। तो इसको आप इस फार्मूला को भी याद करिएगा, जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो ये फार्मूला भी कहीं भी आपको ये चीज होगी तो इसके डायरेक्ट आप 2 दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन में पूछता है और इसको प्रूव करने के लिए पूछता है, बताइए a प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है तो इतना इक्वल टू क्या होता है। ये जेईई में और जेईई एडवांस में अक्सर पूछता है, और ताकि आपको सीधे आप आंसर इसका लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में आपका टाइम बहुत ही बचेगा, क्योंकि जेईई में और जेईई एडवांस में इतना समय नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट एक सवाल के लिए मिलता है। तो ये आपको अगर फार्मूला याद है सिंपली आप इसको जाकर दो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दो फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करिए, कब होगा तो आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको हम कुछ ऐसे मतलब जो होता है सम यूजफुल जो आइडेंटिटीज है, मतलब जो दो है जो ऐसे फार्मूले हैं जिनकी सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब आपको हम ऐसे आइडेंटिटी बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं वह आइडेंटिटी क्या है। देखिए पहला जो होता है, पहला जो है यदि आपका जो होता है x जो होता है वह कोसेक a प्लस कॉट a है, यदि x बराबर इतना है, अगर आपको 1/x निकालना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दिया गया है, अगर 1/x निकालना है, अगर x की वैल्यू कोसेक a प्लस कॉट है
तो इसके जगह आप सिंपली इसको कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 अपन आपका एक्स हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी से आप इसको याद कर सकते हैं, क्या है प्लस जगह पे सिंपली माइनस करना है। ये कोसेक और कॉट है, इन दोनों सी सी है, आप इस प्रकार से याद करिएगा। ये सी सी है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। 1/s की वैल्यू है। दूसरी क्या रहती है आपकी, दो ऐसी है जिसका 1/s होता है, ये सेम चीज रहता है बस प्लस जगह पे माइनस होता है। दूसरा आपका हो जाएगा x बराबर होता है वह सेक a और प्लस 10 है, ठीक है। तो इसका भी 1/x हो जाता है, आपका 1/x होता है, सेम चीज लग जाएगा बट प्लस जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक a माइनस 10 है। तो ये दो आइडेंटिटीज हैं, आप इसको याद करिएगा क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद करिए, तो हम आपको अगला एक और आइडेंटिटी बताते हैं कि क्या है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अगला क्या है, एक ही है, देखिए अगला क्या है, पहला ये एक ही है, इसमें देखिए 10 अल्फा, यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी अल्फा, यानी यहाँ पे 1 लिखिए ना लिखिए, 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 10 8 है 8 मतलब 8 अल्फा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, 4 पद है। इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है सिंपल से इसकी वैल्यू होती है कॉट अल्फा। इसका जो आंसर आता है वह कॉट अल्फा। और कहीं भी आपको 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 10 8 अल्फा दिख रहा है, तो इसके जगह पर सिंपल सा कॉट अल्फा लिख सकते हैं। आप ये आंसर है, इसकी वैल्यू है, इसको हम प्रूव कर बताएंगे। अगर अल्फा की जगह कोई एंगल दिया गया हो, यानी कोई भी एंगल दिया गया हो, सिंपली आप कॉट अल्फा की जगह पर उस एंगल को रख देंगे तो आपको ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है, आप इसको याद करिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, ठीक। तो इसमें बताते हैं और आपको अगर बताते हैं। चलिए, तो हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया फार्मूला, लेकिन उसकी जो दो वैल्यू होती है वह कौन से एंगल पे होती है हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कि पिछले वीडियो में आपको उसका फार्मूला बताया गया है। अब इस फार्मूले में आपको दो वैल्यू निकाल के हम उसकी देंगे। क्या फार्मूला था, एक बार क्वेश्चन लिख रहा है। फार्मूला जो था आपका वह था कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 पे 2 अल्फा प्लस कॉस 2 पे 3 अल्फा। यानी यहाँ पे आप सिंपली 2 पे 0 2 पे 1 इस प्रकार से आपका ये चलता जा रहा है। और यहाँ पे आ गया कॉस 2 पे n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला था इसका, ये आपको हो जाएगा इक्वल टू साइन होता है 2 पे n अल्फा अपॉन 2 पे n इंटू साइन अल्फा। तो ये आपका जो था फार्मूला था कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा भी इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस कॉस 8 अल्फा। इस प्रकार से कर सकते हैं कॉस 2 पे पावर n माइनस 1 अल्फा। यानी n की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो ये कॉस अल्फा प्राप्त होगा, n की जगह पर 2 रखेंगे तो कॉस 2 अल्फा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से चलता गया। तो ये फार्मूला था। देखिए अब इसका जो दो वैल्यू आती है, एक जो होती है इसकी वैल्यू अगर 1 लाना है, इसकी वैल्यू 1 लाना है तो ये आएगा अगर अल्फा बराबर होता है आपका 2n पाई दिया गया हो, तो 2n पाई अल्फा बराबर 2n पाई दिया गया हो, यानी n की जगह पे यानी 2 पाई दिया गया हो या 4 पाई दिया गया हो, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको एंगल दिया गया हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, -1। यदि आपको जो होता है अल्फा जो होता है आपका 2n प्लस 1 पाई दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे दो वैल्यू है, अगर 1 प्राप्त करना है तो क्या है अल्फा बराबर 2n पाई, यानी 2n पाई का हो जाए n की जगह पे 1 रखेंगे 2 पाई, यानी 2 पाई भी डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है। या तो आप क्या करना है 4 पाई 6 पाई इस प्रकार का जो वैल्यू होती है, या आप माइनस रखें या जगह पर माइनस रखें, लेकिन माइनस आपको कहीं लिख नहीं रहा इसलिए प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप पॉजिटिव एंगल लेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू अगर मतलब कोई भी लेंगे 2 पाई 4 पाई इस प्रकार का लेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है और इसकी वैल्यू -1 होती है। यानी इसकी वैल्यू आपको -1 अगर लाना हो तो क्या कहता है अल्फा की जगह पे आपको 2n + 1 पाई बाई मतलब पाई के रूप में आपको एंगल्स को रखना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये आपको फार्मूला बताया गया था। तो आपको दो वैल्यू भी इसकी हम निकाल के दे दिए, कब 1 आएगी और कब -1 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका है और आज का वीडियो इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।